फिर जंगकुक ना तिहंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, टेडी बेयर प्लीज़ बनी को माफ़ कर दो। बनी को पता है बनी ने बहुत हर्ट किया टेडी बेयर को। टेडी बेयर को ऐसा अकेला छोड़ के उसे नहीं जाना चाहिए था। टेडी बेयर आई एम रियली सॉरी। तो वहाँ पे तिहन बोलता है, इट्स ओके बनी, आपको ऐसे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप लोग बिज़ी होंगे ना, आप लोगों को तो बहुत सारा काम होता है, तो इसीलिए इट्स ओके ऐसा बोल के तिहंग ना अपना होमवर्क करने लगता है और अपना होमवर्क फिनिश करता है वो 2 घंटे मतलब 1 डेढ़ घंटे के बाद। तो वहाँ पे जंगकुक वहीं पे बैठा हुआ था और वहाँ पे सब लोग आ गए थे और सब लोग सिर्फ उन दोनों को देख रहे थे। तो जंगकुक कितनी कोशिश कर रहा था तिहंग की मदद करने के लिए, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कि तिहंग सबसे गुस्सा है या फिर क्या है। तो ये सारी चीज़ें ना सब लोगों को लगा कि अच्छा ठीक है, थिंग नॉर्मल ही है, तो अभी कुछ मतलब थिंग नॉर्मल है, अभी उन लोगों को ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे जिन सब लोग बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद सब लोग ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद वहाँ पे जिमिन आता है और जिमिन सब लोगों के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा था। तो वहाँ पे तिहंग भी अब मतलब बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट कर रहा था, छोटे-छोटे हाथों से वो स्ट्रॉबेरीज़ खा रहा था, अपना पैनकेक खा रहा था और योगर्ट खा रहा था। तो वहाँ पे जिमिना बोलता है, टेडी बेयर क्या तुम मैं चाहता हूँ कि तुम एक अभी स्कूलिंग बोर्डिंग स्कूल से करो। तो वहाँ पे सब लोग ना जिमिना की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो तुम। तो वहाँ पे तियांग ना सब लोगों को लगा कि तियांग रोएगा धोएगा, मना करेगा, बोलेगा नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे मेरे यंग के साथ रहना है। तो वहाँ पे सब लोग ना तियांग की तरफ देखते हैं और तियांग थोड़ी देर के लिए वो जो स्ट्रॉबेरी खा रहा था वो ना थोड़ा सा स्टॉप कर देता है और वो ना जस्ट थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था उसे बहुत ज़्यादा ही। तो वो कुछ भी नहीं कहता, वो एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है, ओके चिमचिम, जैसा तुम चाहो। ऐसा बोल के वो पैनकेक खा रहा था। सब लोग शॉक्ड हो गए थे। सब लोगों को मतलब समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से तियांग को हो क्या गया है। तियांग ऐसे कैसे बोल सकता है, ठीक है वो बोर्डिंग स्कूल की मान कैसे सकता है। पहले जब तियांग को डराने के लिए सब लोग बोलते थे कि तुम्हें मैं बोर्डिंग स्कूल में डाल दूँगा, तो तियांग कितना रोता था, धोता था। वो सब लोगों को कैसे बोलता था, नहीं मुझे नहीं जाना, प्लीज़ मुझे बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना, ऐसे बोल के कितना टैंट्रम थ्रो करता था। और फिर सब लोग उसे बोलते थे, अच्छा ठीक है अगर अच्छे से बिहेव करोगे तो बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजेंगे हम। तो वहाँ पे अभी अभी तक खुद मान रहा है और जिमिन जिमिन क्या पागल हो गया है। तो वहाँ पे जिन बोलता है, क्या तुम बहुत बड़े हो गए हो जिमिन। तो जिमिन बोलता है, नहीं हम हमें मैं सिर्फ इसीलिए बोल रहा था कि हम बहुत ज़्यादा ही बिज़ी रहते हैं, मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम के ऊपर, मैं वो सारी चीज़ें छोड़ के तियांग का ध्यान नहीं रख सकता। तो वहाँ पे तियांग ना कुछ भी नहीं कहता, वो थोड़ा अपने खाना खा रहा था। वो ऐसा दिखा रहा था कि वो उन लोगों की बात सुन ही नहीं रहा है, जिमिन की बात। तो वहाँ पे जो युंगी बोलता है, तो फिर हम में से कोई रह जाएगा, तुम्हें रहने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे जिमिन बोलता है, ये बोलने की बात है यंग, और आप सब वही करते हो जो आप लोगों को करना होता है। मैं नहीं चाहता कि तिहंग की वजह से मैं अपने काम से थोड़ा सा भी पीछे हटूँ, मुझे मेरा काम बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पे जिन बोलता है, क्या तिहंग का ध्यान रखना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ काम करना ही इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पे जिमिना बोलता है, ये आप पूछ रहे हो यंग। तो न सब लोग जिमिना की तरफ देखते हैं और जिमिना बोलता है, ये इनफ, ये डिस्कशन यहीं पे ख़त्म होता है, मैं अभी और कोई डिस्कशन करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तिहंग को
एक अच्छी-सी एनवायरनमेंट मिले जो जहाँ पे वो अकेला ना रहे। आप लोग देख रहे हो वो कैसे अकेला पड़ रहा है। मैं होते हुए भी उसे आप लोगों की भी ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि मैं उसके लिए इनफ नहीं हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि वो अपना स्कूलिंग बोर्डिंग स्कूल से करे तो उसके पास कॉन्टिन्यूसली एक दोस्त होंगे जहाँ पे वो अच्छे से एक टाइम स्पेंड कर सकता है। हमें ये सारी चीज़ें उसके बारे में सोचनी चाहिए। हम कब होते हैं कब नहीं होते, हर वक्त वो अकेला होता है। स्कूल के आने के बाद वो हमेशा से अकेला ही रहता है। तो हमें हमारे काम को भी टाइम देना पड़ता है, ध्यान को भी टाइम देना पड़ता है। जो इनफ नहीं है यहाँ, हमें उसको अच्छी सी एक बोर्डिंग स्कूल में डाल देना चाहिए। ये सब बोल के जिमिना जिन की तरफ देखता है और बोलता है कि आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यूंगी बोलता है मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ जिमिन, लेकिन थिंग हमारे लिए बोझ नहीं है। तो वहाँ पे तियंग बोलता है जिमिन बोलता है मैंने कब कहा कि तियंग हमारे लिए बोझ है। तो ना अचानक से तियंग बोलता है फिनिश। ऐसा बोल के सब लोग ना तियंग की तरफ देखते। सब लोग भूल ही गए थे कि तियंग भी यहीं पे है। तो वहाँ पे सब लोग तियंग की तरफ ना मौत बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल आंखों से देखते हैं। जिमिना नहीं देखता क्योंकि जिमिना को पता है कि तियंग यहीं पे है। तो वहाँ पे ना सब लोग ना चेजोंग तियंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं मेरा ब्रेकफास्ट हो गया फिनिश्ड। मैं ऐसा बोल के वो नीचे उतरता है, अपना हाथ धोता है और बोलता है मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ नहीं बाहर। तो ऐसा बोल के वो एक बॉल लेता है और वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ पे जिन बोलते हैं वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। तो वो वहाँ पे जिमिन बोलता है वो ब्रेव बहुत बड़ा बिहेव कर रहा है, वो बहुत बड़ा हो चुका है हम, उसे अभी शायद हमारी ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे लिए हमारा काम इम्पोर्टेंट है, उसने वो एक्सेप्ट कर लिया है। उसमें कोई गलती नहीं है आप लोगों की, ना मेरी गलती है। तो वहाँ पे ना जोंगकुक बोलता है यंग अभी क्या बोल रहे हो। तो बोलता है मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ जोंगकुक, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ऐसा बोल के जिमिना एक फ़ाइल लेता है और वहाँ से चला जाता है। सब लोग वहीं पे बैठे हुए थे और बोल रहे थे कि क्या हमने सच में इतना बुरा, मतलब इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया है क्या सब कुछ। तो बोलता है कि तियांग अभी अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा खुद को दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्या हमने ये उसके साथ बहुत गलत कर दिया यहाँ। तो वहाँ पे ना वो भी बोलता है मैं तियांग से बात करके आता हूँ, मैं तियांग को समझा के आता हूँ कि वो जैसा सोच रहा है वैसा नहीं है। हम उससे फेड अप नहीं हो गए हैं, उसे ऐसे बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चा है, वो बच्चे की तरह ही बिहेव करे। उसने अभी हमसे कोई भी डिमांड नहीं की, आज भी उसकी छुट्टी है। अभी उसने देखा कि हम यहाँ पे हैं, लेकिन फिर भी उसने कोई जिद नहीं की, उसने कोई टेंट्रम थ्रो नहीं किया। उसे जो दिया गया वो खा के वो ऐसे चला गया योंग। हमारा टेडी बियर तो ऐसा नहीं था। हमारा टेडी बियर कितना नॉटी था, कितना ज़्यादा क्यूट था, हर वक्त हंसता रहता था। अभी वो हंसता है लेकिन ऐसा लगता है कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती की हंसी है, जिसे हर कोई सिर्फ़ और सिर्फ़, मतलब उसके चेहरे पे सिर्फ़ ज़ोर ज़बरदस्ती की हंसी है। मैं क्या करूँ? हमें क्या करना चाहिए यहाँ? ऐसे बोल के जिम जो होप युंगी की तरफ देखता है। युंगी बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन हमें तियांग से माफ़ी मांगनी होगी और जिमिना से भी। हमने उन दोनों का दिल दुखाया है बहुत ज़्यादा। हमें ये दिखा, मतलब उन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए था। वो लोग हम पे यकीन करते थे और हमने उनका यकीन तोड़ दिया। तो वहाँ पे जुंग जून जिन और मतलब युंगी जोंगकुक हो भी तियांग के पास जाते हैं। तियांग जो वहाँ पे बैठ के खेल रहा था और वो मतलब वो सारी चीज़ें कर रहा था कि जो वो कर रहा था अकेले अकेले अपने आप को एंटरटेन कर रहा था। तो वहाँ पे जोंग को मतलब जीवन आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे खेल रहे हो।
तुम वहाँ पे खेलो, तुम्हें वहाँ पे खेलना अच्छा लगता है ना टेडी बियर। तो वहाँ पे तियांग बोलता है हाँ, लेकिन वहाँ पे तो जूनियों के बहुत सारे बहुत सारे प्लांट्स हैं ना, अगर वहाँ पे एक बॉल चला गया तो वो उनको हर्ट हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता कि उन्हें हर्ट हो। मैं उनको बहुत अच्छी से देखभाल करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जीनियोंग मुझसे गुस्सा करे। मैं वापस जाता हूँ और फ्लावर तोड़ के लेके आ जाता हूँ। जीनियोंग ने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से वो सारी चीज़ें की थी ना, मैं नहीं चाहता कि वो कभी भी हर्ट हो। तो वहाँ पे विंग ना तियांग ना ऐसा बोलता है सबको। तो जुन बोलता है तुम्हें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है तियांग, तुम वहाँ पे जाके खेल सकते हो। हाँ, मैं उन्हें प्यार करता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ बेबी। तो तियांग बोलता है मुझे पता है यांग, मैं अभी खेलने जाता हूँ। ऐसा बोल के वो ना खेल रहा था। खेलते खेलते वो सब लोग देख रहे थे कि तियांग का अभी तक उसने किसी के ऊपर एक टेंट्रम थ्रो नहीं किया कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया। उसने सिर्फ़ और सिर्फ ये वो हाँ या ना या फिर नहीं या फिर ठीक है मैं समझ गया, ये सारी बातें कर रहा था। तो वहाँ पे जंगकुक बोलता है मैं हमने उसे बहुत हर्ट कर दिया, इसीलिए जिमिना हमसे इतना नाराज़ है। तो बोलता है कि हाँ, शायद इसीलिए वो ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो वहाँ पे यूंगी बोलता है उसे नाराज़ होने की क्या ज़रूरत है। तो वहाँ पे जिन बोलता है हमने उससे भी झूठ बोला है, हमने तियांग का प्रॉमिस तोड़ा तो तोड़ा, जिमिन को भी हर्ट किया है। हमें वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने ये किया, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस हो रहा है। अभी तियांग को मनाने की ज़रूरत है हमें। तो वहाँ पे यूंगी बोलता है कि तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो बोलता है चलो बात करते हैं। तो वहाँ पे यूंगी बोलता है मैं बात करना चाहता हूँ, मैं ये सारी चीज़ें हैंडल करना चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे सब लोग ना यूंगी की तरफ देखता है और बोलता है आर यू श्योर, तुम ये सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हो, बात करना चाहते हो। तो बोलता है हाँ, मैं मैं उन दोनों को एक सबक सिखाना चाहता हूँ कि हमें भीखा होते हैं, वो हमसे बिना बात के नाराज़ हो रहा है। तो वहाँ पे जोंगकुक बोलते हैं वो हमसे बिना बात के नाराज़ नहीं हो रहे हैं हम, ये हमें समझना होगा कि वो हमसे प्यार करते हैं, हमारी अटेंशन चाहते हैं, तो ये कोई गलत नहीं है। तो वहाँ पे यूंगी बोलता है मैंने उन्हें गलत कहा, मैंने उन्हें गलत नहीं कहा। तो बोलता है यूंगी हाँ, मुझे पता है आप अभी बहुत ज़्यादा ही नाराज़ हो रहे हो, लेकिन हमें नाराज़ होना नहीं चाहिए उनसे, उनकी कोई गलती नहीं है यंग, हमें पता है कि हमने क्या किया है और क्या नहीं। आप कोई रिवर्स साइकोलॉजी अप्लाई मत कीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि वो काम करेगा। तो वहाँ पे यूंगी बोलता है मैं जो करना चाहता हूँ मैं वही करूँगा, ये जिमिना जंगकुक, मैं बड़ा हूँ, आई नो कि उन लोगों को कैसे हैंडल करना है, वो हमें ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। तो वहाँ पे सब लोग ना यूंगी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं यूंगी आर यू श्योर कि तुम जो बोल रहे हो कि ये सारी चीज़ें। तो यूंगी बोलता है आई एम श्योर, डेफिनेटली श्योर। वो उनका हमसे नाराज़ होने का बनता ही नहीं है। हमने कहा था और हमने नहीं किया, हम बाद में भी कर सकते, आज भी कर सकते हैं, है ना। तो क्या हुआ, हम कल नहीं जा पाए, हम आज जा सकते हैं ना। तो वहाँ पे जो यूंगी बोलता है ऐसा, तो वो भी बोलता है मुझे नहीं लगता कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये सारी चीज़ें करने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए कि उन वो हर्ट्स है हमसे और उनका नाराज़ होना बनता है। तो वहाँ पे जिमिन की जोंको की यूंगी जो हॉबी की तरफ देखे बोलता है नहीं, नहीं बनता है उनका हर्ट होना, मुझे पता है कि वो लोग क्या सोच रहे होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें गलत है, उन्हें ये सोचना नहीं चाहिए। तो वहाँ पे यूंगी ना ऐसा बोल के ना हॉबी की तरफ देखता है और बोलता है
वो चाहता है ना कि जिमिना चाहता है ना कि हम तेहंग को बोर्डिंग स्कूल में डाल दें। तो सब लोग बोलते हैं तुम जो करना चाहते हो वो बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं नहीं मानूँगा। जिन बोलता है ऐसा और जुन भी। तो नवाब पे यूंगी बोलता है उन्हें एक सज़ा देना ज़रूरी है ह्यांग, वरना वो लोग सर पे बैठ जाएंगे। उन दोनों को थोड़ा सा सबक सिखाना ज़रूरी है। तो वहाँ पे तो मतलब लंच टाइम पे सब लोग लंच कर रहे थे। जिमिना और तेहंग भी चुपचाप लंच कर रहे थे। तो यूंगी बोलता है तुमने कहा था ना कि हमें तेहंग को मतलब क्या बोलते हैं बोर्डिंग स्कूल भेज देना चाहिए। तो वहाँ पे जिमिना यूंगी की तरफ देख के बोलता है हाँ। तो बोलता है तो हम मान गए हैं, तुमने सही कहा। तेहंग को एक प्रॉपर एक जैसे इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, ऐसे हमारी जैसे टूटी फूटी इन्वायरमेंट की नहीं। तो वहाँ पे जिमिना बोलता है हाँ। तो वहाँ पे तेहंग की तरफ जिन मतलब यूंगी देख के बोलता है और तुम मुझसे एग्री थे कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है बोर्डिंग स्कूल जाने से। तो तेहंग कुछ भी नहीं कहता और एकदम चुपचाप खड़ा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एक 5 साल 5.5 6 साल का बच्चा है। उसे इस सारी चीज़ का क्या वैल्यू है। उसे ये पता है कि वो अपने यंग्स को परेशान नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता कि उसके यंग्स उसके लिए बर्डन फील करे या फिर उसे प्यार करना बंद कर दे। अगर उसके यंग्स चाहते हैं कि उसे बोर्डिंग स्कूल जाना चाहिए तो वो चला जाएगा, कोई बात नहीं। तो वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता, मतलब तिहंग कुछ भी नहीं कहता और अपना सर नीचे करके बोलता है अगर आप चाहते हो तो मैं चल जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यंग। ऐसा बोल के जो तिहंग अपना खाना खाने लगता है। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी लेकिन फिर भी वो अपना पूरा लंच फिनिश करता है। तो वहाँ पे जिन बोलता है तो फिर ठीक है, हमने तुम्हारे लिए एक बोर्डिंग स्कूल अरेंज किया है, तुम वहीं पे कल से चले जाओगे, तुम्हें 1 हफ्ते के बाद वहीं पे हम ड्रॉप कर देंगे। तो तेहंग बोलता है ओके। ऐसा बोल के वो अपना खाना फुल फिनिश करता है और वो अपने आप को बिल्कुल भी मतलब ये किसी को भी समझते हुए नहीं देखता है। मतलब कोई भी ये समझ नहीं पाता कि तेहंग नाराज़ है, गुस्सा है या फिर अपसेट है। कोई भी समझ नहीं पा रहा था। सब लोग कंफ्यूज हो गए थे कि अचानक से ये लोग इतने नॉर्मल बिहेव क्यों कर रहे हैं। जिमिना भी तेहंग भी। तो तेहंग ना अपने रूम में जाके वो मतलब सारी चीज़ें को समेट रहा था क्योंकि उसके यहाँ उसने कहा है कि उसे बोर्डिंग स्कूल जाना है तो उसे जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे तेहंग सारी चीज़ों को पैक कर रहा था, उसे क्या क्या लेके जाना है। वो अपने कपड़े, एक टेडी बेयर जो उसे जिमिन ने दिया था जिसे वो बहुत पसंद करता था, उसे पकड़ के वो उसे मतलब उसकी सारी जो नेसेसरी चीज़ें हैं, ज़्यादा मतलब ज़्यादा कुछ भी नहीं था, वो नेसेसरी चीज़ें पैक कर रहा था। बीइंग तेहंग अपनी उम्र से ज़्यादा ही मैच्योर रिएक्ट कर रहा था। तो वहाँ पे तेहंग ना ये सारी चीज़ें कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे, क्या कहे, क्या बोले, उसे क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। वो जानता है कि उसकी लाइफ में अभी बहुत सारे चेंजेस आने हैं। वो अपनी हंग्स के ऊपर बर्डन नहीं बन सकता। वो वैसे ही एक ऑर्फन है, उसके पेरेंट्स नहीं है, उसके हंग्स ने उसे अडॉप्ट किया है। उसके हंग्स अगर उससे फेडअप हो जाएंगे, उससे प्यार करना बंद कर देंगे तो तेहंग ज़िंदा नहीं रह पाएगा। तो तेहंग नहीं चाहता अपने हंग्स को नाराज़ करना, उनके साथ मिसबिहेव करना, उनको उनके ऊपर टेंट्रम थ्रो करना उसे नहीं है। उसे अपने हंग्स की प्यार चाहिए, जो उसे मिलना है। उसे अगर उसके हंग्स जो चाहे वो करके अगर मिलता है तो तेहंग वही करेगा। उसके छोटे से दिमाग में ये घर कर गया। तो जिमिन बोलता है आप जो करना चाहते हो यूंगी योंग, आपके ऊपर ही भारी पड़ेगा। ऐसा बोल के तो जिमिन आवाज़ से उठ मतलब बोलता नहीं है, अपने मन में सोचता है और कुछ भी ना बोल के वहाँ से उठ के चला जाता है। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई। इसका सेकंड पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर 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 बताइए और नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लेना। ये फ़ैन फिक्शन कैसा लगा जस्ट मुझे एक कमेंट एंड एक लाइक करके ज़रूर 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 बताना। आपके पास कोई स्टोरी हो तो रेकमेंड कर सकते हो।
तो नए हो तो बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लेना, और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। बाय बाय गाइस, आई लव यू, थैंक यू सो